गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अरुण सिंह आज क्लास 6 मैथ के एक चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को पढ़ाऊंगा। तो जो चैप्टर नंबर है यह 8 है। आपके बुक में 8 नंबर पे ये चैप्टर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो रेशियो मीन्स होता है अनुपात। अनुपात मीन्स होता है तुलना करना, कंपेयर करना है। मतलब एक क्वांटिटीज इतनी है तो दूसरी क्वांटिटी कितनी होगी, एक क्वांटिटीज इतनी है तो दूसरी क्वांटिटीज कितनी होगी, यह हमें रेशियो से क्लियर हो जाता है। सपोज करिए आप नेशनल फ्लैग ड्रा कर रहे हैं, एक तिरंगा झंडा बना रहे हैं। तो आपके सामने समस्या आती है कि हम तिरंगे झंडे का लेंथ कितना ड्रा करें और ब्रीथ कितना ड्रा करें। तो इस समस्या को दूर करने के लिए पहले से ही लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो दे दिया गया है 3:2। यह जो आप 2 पॉइंट देख रहे हैं ये रेशियो का सिंबल है। मतलब इसको हम लोग रेशियो पढ़ते हैं। लेंथ रेशियो ब्रीथ, जो नेशनल फ्लैग में लेंथ और ब्रीथ का रेशियो है वह 3:2 है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग लंबाई लेंथ को 3 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं तो ब्रीथ को 2 सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नेशनल फ्लैग बनाते हैं तो आप पूरे रूल को फॉलो करते हैं, नहीं तो आपका तिरंगा झंडा नेशनल फ्लैग जो है वह गलत माना जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 3 सेंटीमीटर लेंथ लें और 2 सेंटीमीटर ब्रीथ लें। हाँ, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो 3:2 होना चाहिए। मीन्स अगर आप लेंथ 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, 6 सेंटीमीटर ऐसे 6 सेंटीमीटर लेंथ ले लेंगे तो ब्रीथ आपको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। यह ब्रीथ आपको 4 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है वह 3:2 मेंटेन रहेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर लेंथ को 15 सेंटीमीटर लेते हैं तो ब्रीथ आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस बात की जानकारी हमको रेशियो से मिल जाती है। रेशियो मीन्स होता है तुलना करना, कंपेयर करना। मतलब एक क्वांटिटीज इतनी है तो दूसरी क्वांटिटीज कितनी होगी। मीन्स एक वस्तु इतनी है तो दूसरी वस्तु कितनी होगी। तो देखिए हमको कंपेयर करने के लिए 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, द साइज ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड में बी कंपेयर्ड इन 2 वे। मतलब किसी क्वांटिटीज की साइज को कंपेयर करने के लिए किसी क्वांटिटीज के साइज को कंपेयर करने के लिए हमारे पास 2 वेज है, 2 रास्ते हैं। और सेम काइंड मीन्स होता है एक ही तरह की वस्तु। मतलब जिस क्वांटिटीज का हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उनकी यूनिट एक हो। लेंथ का हम लेंथ से कंपेयर करेंगे, वेट का वेट से कंपेयर करेंगे, टाइम का टाइम से कंपेयर करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि टाइम का कंपेयर हम लेंथ से कर दें या टाइम का कंपेयर हम वेट से कर दें, ऐसा नहीं होगा। लेंथ का कंपेयर लेंथ से होगा और वेट का कंपेयर वेट से होगा, टाइम का कंपेयर टाइम से होगा, हाइट का कंपेयर हाइट से होगा। तो इस तरह से सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। रेशियो के लिए सेम काइंड की क्वांटिटीज होनी चाहिए। मीन्स क्वांटिटीज जो वस्तु है उसकी यूनिट एक होनी चाहिए। वह एक ही यूनिट की वस्तु हो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। और कंपेयर के लिए हमारे पास 2
वेज है, दो रास्ते। नंबर एक, बाय फीडिंग द डिफरेंस, बाय फीडिंग द डिफरेंस, हम उनमें अंतर निकाल लें, या बाय यूजिंग डिवीजन, या उनमें हम भाग दे दे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सोनी 6 ईयर ओल्ड, सोनी 6 ईयर ओल्ड एंड हर ब्रदर इज 6 ईयर ओल्ड। जो सोनी है वह 6 ईयर की है और उसका भाई 3 ईयर का है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 ईयर आएगा। मतलब मीन्स क्या है, हियर सोनी इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। जो सोनी है अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। नाउ वी हैव कंपेयर देयर एज बाय फीडिंग द डिफरेंस। तो इसकी जानकारी हमको कैसे हो गई है कि सोनी के एज में से हम क्या किए हैं, उसके ब्रदर का एज माइनस कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो जो सोनी का एज 3 आ रहा है, यही 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। तो यहाँ पर हम घटा करके देख ले रहे हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करके देख रहे हैं कि जो सोनी का एज है उसके भाई के एज से 3 वर्ष अधिक है। तो एक वे ये हो गया कि हमने सीधा क्या किया, डिफरेंस निकाला। और दूसरा वे है, दूसरा तरीका है, दूसरी विधि, बाय यूजिंग डिवीजन वी कैन आल्सो से दैट सोनी एज इज, सोनी एज मतलब सोनी के एज में जो 6 है, सोनी का जो एज है उसमें उसके भाई की एज से हम डिवाइड कर दें, मतलब 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, 2 आएगा। तो वी कैन आल्सो से दैट सोनी एज इज ट्विस द एज ऑफ हर ब्रदर। तो इस तरह से हम डिवाइड करके कह सकते हैं जो सोनी का एज है, सोनी का जो एज है उसके भाई के एज का दुगना है, ट्विस है। तो ये कैसे निकला भाई, कैसे इसकी जानकारी हुई हमको, ये डिवाइड करके हुई, भाग दे करके हुई। when we compare two quantities of the same kind, when we compare two quantities of same kind using division we are forming a ratio। तो जब हम 2 क्वांटिटीज का कंपेयर, तुलना डिवीजन से, भाग से कर रहे हैं तो एक रेशियो को बनाते हैं, एक अनुपात बनाते हैं। वी आर फार्मिंग ए रेशियो ऑफ द 2 क्वांटिटीज। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो है सोनी एज, सोनी का एज 6 ईयर है, हर ब्रदर एज 3 ईयर है। तो जब हम डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2/1 वी राइट इट एज 2:1, 2 यहाँ पर 2:1 एंड रीड इट इज, इसको पढ़ते हैं 2:1, 2:1, इस तरह से इसको पढ़ते हैं। यानी रेशियो को हम 2:1 इस तरह से भी पढ़ते हैं। नोट देखिए यहाँ पर, in a ratio the order of the term is very important, in a ratio the order of the term is very important। example, the ratio 8:5, the ratio 8:5 is different from the ratio 5:8। यहाँ पर कहने का मतलब है जब हम लोग रेशियो निकालते हैं, रेशियो लिखते हैं, तो जो उसका टर्म होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो दिया है तो 3:2। तो ये जो 3 है ये किसके लिए है, लेंथ के लिए है। ये जो 2 है वो है ब्रीथ के लिए है। तो यहाँ पर जो टर्म है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एल रेशियो हम बी लिखें और टर्म को चेंज कर देंगे 2:3 कर देंगे तो तुरंत लेंथ 2 हो जाएगा और ब्रीथ 3 हो जाएगा, दोनों
अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है अगर हम इसको चेंज कर देंगे, टर्म को चेंज कर देंगे तो रेशियो अलग हो जाएगा। वही बात यहाँ बताया जा रहा है। इन ए रेशियो द ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल द रेशियो 8:5 इज डिफरेंट। 8:5 इज डिफरेंट फ्रॉम द रेशियो 5:8। मतलब 8 का जो रेशियो 5 से है वह अलग है 5 का रेशियो 8 से। आगे फिर देखिए, वी कैन नॉट कंपेयर टू क्वांटिटीज इफ दे आर नॉट इन द सेम यूनिट। अगर टू क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट सेम नहीं है तो फिर हम उनका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं या उन्हें हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंपेयर टू क्वांटिटी इफ दे आर नॉट इन द सेम यूनिट। Thus, if the height of a tree is 4 meter and that a table is 80 centimeter, then देखिए हाइट ऑफ द टेबल, तो यहाँ पर ट्री का जो हाइट है वो 4 मीटर है और टेबल का जो हाइट है वो 80 सेंटीमीटर है। तो हम तब तक रेशियो नहीं निकालेंगे जब तक कि दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा। यहाँ पर यूनिट ये मीटर में दे रखा है, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हम मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। रेशियो निकालते समय अक्सर क्या किया जाता है, जो बड़ी यूनिट होती है, जो लार्ज यूनिट होती है, उसको हम स्मॉल यूनिट में चेंज करते हैं। जैसे मीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर या मीटर है, तो मीटर सेंटीमीटर से बड़ा है इसलिए हम मीटर को क्या कर देंगे सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ 4 में 100 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसको जब सॉल्व कर देंगे तो 101 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 और नीचे हो जाएगा 80। तो 80 1 जा 80 और 85 जा 40, यानी आएगा 5:1। Thus the ratio is 5:1। तो इस तरह से मिला जुला करके इस एग्जाम्पल को देने का मतलब यही था कि रेशियो निकालते समय आप यूनिट को सेम रखेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, देखिए कहीं पर अगर इस तरह का रेशियो दे दिया गया है, ये इस तरह का रेशियो दिया गया है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम देखिए इस रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं अपान में 10/15। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 10 और 15 मतलब 10 और 15, 10 और 15 का जो एलसीएम है उसी से डिवाइड कर देंगे। यानी 10 और 15 का एलसीएम नहीं, सॉरी एचसीएफ 5 है, एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 यहाँ पर। तो आया 2/3 यानी 2:3। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इनका एचसीएफ सिर्फ 1 है, 1 एचसीएफ है, तो 1 एचसीएफ है यानी 1 इनका कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशियो, ए एंड बी इज said to be in its simplest form or lowest term if A and B have no common factor except 1। मतलब A और B सिंपलेस्ट फॉर्म, ए रेशियो बी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा यदि उनका कॉमन फैक्टर एक हो, एक के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो। एग्जाम्पल दे रेशियो 18 mm to
3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यूनिट सेम करें, यहाँ पर यूनिट हमको सेम करना है। तो देखिए यह 18 mm मतलब 18 mm है, यह 30 mm है, नहीं हाँ यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर मीन्स 30 mm। तो हम 33 सेंटीमीटर की जगह पर 30 mm लिख दिए। अब देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर था वह 6 था, जो एचसीएफ था जो वह 6 था, तो 6 से कैंसिल हो गया। मतलब कहने का है हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 18 और 30 का जो एचसीएफ है उसी से डिवाइड कर दिए, तो 3:5 आ गया। 3:5 रेशियो 3:5 आ गया। अब हाँ, ए रेशियो इज changed if the two number of the ratio, a ratio is unchanged if the two number of the ratio are multiply or divide by the same number। एक रेशियो अनचेंज होता है, एक रेशियो में कोई अंतर नहीं आता है यदि आप यदि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 का 2 से रेशियो है यानी 3:2 है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6:4 आ गया। तो ये सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, यानी 3:2 और 6:4 इक्वल है। तो यही देखिए, यही जो आपका है ये प्रोपरेशन है। जब हम 2 रेशियो का कंपेयर करने लगते हैं, 2 रेशियो का कंपेयर करने लगते हैं तो उसी को प्रोपरेशन कहते हैं। जैसे 3:2 इज इक्वल टू 6:4, तो जो ये है इज इक्वल टू है, इसी को हम कहते हैं प्रोपरेशन। ये 4 पॉइंट लगा देते हैं, मतलब ये है एक रेशियो ये है, ये दूसरा रेशियो ये है, ये इक्वल है आपस में। तो जब 2 रेशियो का कंपेयर किया जाता है तो उसी को प्रोपरेशन कहते हैं, समानुपात कहते हैं। यानी प्रोपरेशन में हम क्या करते हैं, 2 रेशियो का कंपेयर करते हैं, 2 रेशियो का कंपेयर करते हैं, और रेशियो में 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं, 2 क्वांटिटीज का कंपेयर करते हैं। तो इस तरह से आप लोग काम करिएगा। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बातें हम आपको बता दिए हैं। अब आप लोग बुक के जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं पहले आप उसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद तब एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमारे पास डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।